तो फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम ऐना होता है और वो अपनी दोस्त के कहने पर एक अरबपति बिजनेसमैन का इंटरव्यू लेने जाती है। दरअसल यहाँ पर हम जान पाते हैं कि पहले तो ये इंटरव्यू ऐना की दोस्त ही लेने वाली थी, लेकिन इसकी तबीयत ख़राब हो जाने की वजह से ऐना को ही जाना पड़ता है। लेकिन ऐना जब क्रिस्टियन के पास जाती है तो वो इसे देख कर नर्वस हो जाती है, जिसकी वजह से वो इसका ठीक तरीके से इंटरव्यू नहीं ले पाती क्योंकि क्रिस्टियन काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट दिख रहा था। लेकिन ऐना के काफ़ी नर्वस के बाद भी वो उससे इम्प्रेस हो जाता है और ऐना के बिना पूछे ही इसके सारे सवालों के जवाबों को इसकी दोस्त को सेंड कर देता है। और आगे हम देखते हैं ऐना जिस शो पर काम करती है वहाँ क्रिस्टियन इससे मिलने आता है। यहाँ पर वो ऐना को ऑफ़र देता है कि वो इसकी फ्रेंड की न्यूज़ आर्टिकल के लिए फ़ोटो शूट भी करवा सकता है अगर ऐना इसके साथ कॉफ़ी पीने के लिए तैयार हो तो। अब क्रिस्टियन की बात सुनने के बाद ऐना तैयार हो जाती है, जिसके बाद क्रिस्टियन फ़ोटो शूट करवाने के बाद ऐना को अपने साथ कॉफ़ी पीने के लिए ले जाता है। और यहाँ ऐना से बात करते हुए क्रिस्टियन को पता चलता है कि ऐना इसकी नेचर के बिल्कुल ऑपोजिट है। एक तरफ क्रिस्टियन जो प्यार और मोहब्बत पर बिल्कुल यकीन नहीं करता, तो वहीं दूसरी तरफ ऐना को प्यार और मोहब्बत बहुत पसंद था। अब ऐना की पसंद जानने के बाद क्रिस्टियन वहाँ से उठ कर जाने लगता है और जाने से पहले वो कहता है कि वो इसके लायक नहीं है। अब क्रिस्टियन की बात सुनने के बाद ऐना को भी काफ़ी बुरा लगता है और वो भी वहाँ से जाने लगती है। लेकिन अब कुछ टाइम बाद ऐना को एक पार्सल मिलता है जिसके अंदर ऐना की एक फेवरेट बुक होती है और इसी में क्रिस्टियन की तरफ से एक सॉरी कार्ड भी होता है जो कि इसने इसके साथ बुरा सलूक किया था। तभी ऐना की दोस्त इससे ग्रेजुएट मुकम्मल होने की खुशी में इसे एक बार में ले जाती है और बार में आने के बाद ऐना यहाँ ओवर ड्रिंकिंग कर लेती है और वो क्रिस्टियन को फ़ोन करके बार बार कहती है कि वो इसका दिया हुआ गिफ्ट इससे वापस कर देगी और इसके बुरे सलूक के लिए कभी माफ़ नहीं करेगी। अब ऐना की ऐसी बात सुनने के बाद क्रिस्टियन भी इसी बार में पहुंच जाता है जहां पर ऐना थी और वहां से वो ऐना को साथ में लेकर अपने होटल में आ जाता है। अब सुबह के टाइम जब ऐना को होश आता है तब वो सोचती है कि रात के टाइम क्रिस्टियन शायद इसके साथ इंटीमेट हुआ था, लेकिन यहाँ पर क्रिस्टियन इससे कहता है कि इसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और जैसा वो सोच रही है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जिसके बाद वो वापस ऐना को घर पहुँचा देता है। इसके बाद ऐना भी क्रिस्टियन के इस रवैये पर खुश हो जाती है, जिसके बाद ये फिर से एक दूसरे से मिलने लगते हैं। और इसी बीच क्रिस्टियन ऐना को बताता है कि वो इसके साथ रिलेशनशिप में तभी आएगा जब वो इसके नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट पर साइन करेगी। अब ऐना इससे इसके एग्रीमेंट के बारे में पूछती है, तब क्रिस्टियन इससे यहाँ पर बताता है कि एग्रीमेंट में यही लिखा हुआ है कि तुम्हारे रिलेशनशिप में आने के बाद मेरा पूरा तरीके से तुम पर कंट्रोल रहेगा। तुम क्या खाओगी, कहाँ रहोगी, कैसे रहोगी, किस तरीके से रहोगी, ये वो ही तय करेगा। और आगे वो कहता है कि इसके साथ रिलेशनशिप पर रहते ही वो इसे टच भी नहीं करेगी। अब इसके बाद वो ऐना को एक कमरे में ले जाता है जिसे वो रेड रूम कहा करता था। यहाँ पर वो ऐना को बताता है कि वो जब भी टपा-टप करेंगे तो वो इसी कमरे में करेंगे और इसे पूरे रिलेशनशिप में सबमिशन बनना पड़ेगा और वो इसका मास्टर रहेगा और जब भी वो कोई गलती करेगी तो इसकी इसे सज़ा दी जाएगी। अब क्रिस्टियन ऐना को सब कुछ बताने के बाद इसे कहता है कि वो जब इसके लिए तैयार हो जाए तो वो इसके कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दे। अब इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए क्रिस्टियन इसे कन्विंस करने के लिए कोशिश करता है, जिस पर वो इसे बहुत सारे गिफ्ट देता है, इसको एक लग्जरी कार भी देता है। अब क्रिस्टियन की काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद ऐना भी सबमिसिव के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन ऐना जैसे ही सबमिसिव के बारे में जानने के लिए इंटरनेट पर सर्च करती है तो वहाँ बहुत सारी तस्वीरें नज़र आती हैं और इन तस्वीरों को देखकर ऐना डर जाती है और इससे लगता है कि क्रिस्टियन भी इसे इसी तरह से दर्द देना चाहता है और इसी वजह से ऐना इससे दूरी बना लेती है। दूसरी तरफ क्रिस्टियन को भी लगता है कि जैसे ऐना सबमिसिव वाली बात से डर रही है, इसके बाद क्रिस्टियन ऐना को कन्विंस करता है इसके पास आने के लिए, जिसके बाद वो ऐना के साथ टपा-टप की रिहर्सल करता है, जिससे ऐना का डर ख़त्म हो जाता है। इसके बाद वो क्रिस्टियन के साथ थोड़ा बहुत कोऑपरेट करने लगती है, लेकिन वो क्रिस्टियन के बार बार कहने पर भी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं करती। और जब एक दिन क्रिस्टियन ऐना को अपनी फैमिली से मिलवाता है तो वहाँ ऐना बताती है कि वो कुछ दिनों के लिए अपनी माँ से मिलने जॉर्जिया जा रही है। अब ऐना कुछ दिनों के बाद जब क्रिस्टियन से दोबारा मिलती है तो यहाँ पर ऐना नोटिस करती है कि क्रिस्टियन जब भी इसके साथ इंटीमेट होता है तो इसके साथ वो नए तरीके से टपा-टप करता है और हर बार इसकी फैंटेसी बढ़ती जा रही है। और अब ऐना भी इसे तंग आने लगी थी और वो इस बात से बिगड़ने लगती है कि वो इसके साथ नॉर्मल रिलेशनशिप में रहे। लेकिन क्रिस्टियन इसकी एक भी बात नहीं मानता और उसके वार्न भी करता है, जिस पर दोनों में लड़ाई हो जाती है और आखिरकार ऐना क्रिस्टियन से ब्रेकअप कर लेती है और जाने से पहले वो क्रिस्टियन से कहती है कि वो वैसी बिल्कुल नहीं जैसे वो इसे समझता है और आगे से वो इससे मुलाकात तक नहीं करेगी। तो नाज़रीन, ये कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती बल्कि इस फ़िल्म के 2 और पार्ट भी हैं जो जल्द ही मैं वो एक्सप्लेन करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। फ़िलहाल के लिए खुदा हाफ़िज़।